की तो हर चुनाव में अब जरूरी हो गई। 6 सभाएं, 6 सभाएं, सीएम योगी की 6 सभाएं और विजय गोयल साहब वन ऑफ द प्रोबेबल फेसेस जो हो सकते हैं सीएम। क्या बात हुई है जरा सुनिए। कैसे देखते हैं? काफी बड़ी जीत हो रही है आप लोगों की। मैं समझता हूं ये हमारी क्या, ये जनता की जीत है। जनता चाहती थी अरविंद केजरीवाल की सरकार का सफाया होना चाहिए। जितने लोग जेल गए थे वो सब के सब हार गए हैं। इससे साफ पता चलता है इन्होंने भारी भ्रष्टाचार किया था और अभी हमारी सरकार आएगी तो इनके भ्रष्टाचारों की जांच करेगी। जी, यही सवाल की आपकी सरकार तो अब आ रही है, सीएम फेस कौन? क्योंकि आप वरिष्ठ हैं। तो कोई भी हो सकता है क्योंकि हमारे यहाँ कलेक्टिव लीडरशिप है, उसका कोई ज्यादा महत्व नहीं है। सर, ऐसा देखा गया कि मनीष भी हार गए, अरविंद भी हार गए, तो ऐसा क्या मतलब बीजेपी का जादू था कि एंटी केजरीवाल वोट किया गया है और आम आदमी पार्टी की सरकार को लोग हटाना चाहते थे क्योंकि ये सिर्फ फ्री शिप के ऊपर टिकी हुई सरकार थी। इन्होंने दिल्ली का विकास कुछ नहीं किया, दिल्ली को स्लम बना दिया। यमुना, साफ पानी और टूटी सड़कें, ये बहुत बड़े मुद्दे थे। जी ओके, थैंक यू सर। विजय गोयल जी जिन्होंने बताया कि बहुत सारे मुद्दे थे जिनको लेके ये जीत हुई है। कैमरामैन संजय कुमार के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स दिल्ली। तो दिल्ली की राजनीति में पुराना चेहरा और पुराने दिग्गज दिलीप गोयल, हालांकि पिछले दिनों बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहे हैं, लेकिन ये जो एक बात कह रहे थे उसमें बेशक बीजेपी के हैं वो तो क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये फैक्टर काम किया है। अब देखा जाए तो इसको लेकर के फरहा कि जो एंटी केजरीवाल वोटिंग हुई है और ये कहीं वो फैक्टर उभरता दिख रहा है कि केजरीवाल की ब्रांडिंग सवालों के घेरे में आई। उसके बाद जो वादे उन्होंने किए थे यमुना को लेकर के सबसे बड़ा मुद्दा वही बना है। एकदम आखिर में आकर के सबसे बड़ा मुद्दा आते आते इलेक्शन से पहले उसी मुद्दे को लेकर एकदम से पूरी तरह से घेर लिया। केजरीवाल को चुनौती दे दी योगी जी ने आकर के कि हमने गंगा में डुबकी लगाई, आप लगा के दिखाइए। और देखिए उन्होंने अपने आप को जहां तक डिफेंड किया था कि हाँ ठीक है, यमुना को हम साफ नहीं कर पाए, पहले कोरोना हो गया, फिर हम उलझे रहे वगैरह वगैरह सब, यहां तक भी फिर भी कुछ हद तक ठीक था। जो वो लेकर आए जहर, वो उनके लिए जहरीला हो गया। बाजी पलटने में अजय हम इस पे आगे करेंगे बातचीत। खुशबू हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है हमारे साथ। खुशबू, कहां पर आप और क्या माहौल इस वक्त? जय जय श्री राम। देखिए, इस वक्त हम लोग दिल्ली बीजेपी कार्यालय पे मौजूद हैं और सुबह से ही जब से रुझान आने शुरू हुए हैं तब से ही ये जो पूरा कार्यालय है कार्यकर्ताओं से भरा हुआ है और जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था वैसे वैसे यहाँ पे जो चहल पहल थी वो बढ़ती जा रही थी। अब से थोड़ी देर पहले यहाँ जो बैंड बाजे बज रहे थे, भारी जो पटाखे छोड़े गए और तमाम जो सेलिब्रेशन हो रहा था वो हो रहा था। फिलहाल अब प्रधानमंत्री के हेडक्वार्टर पे आने का 5 बजे का वक्त तय हुआ है, आ सकते हैं वहाँ। ऐसे में जो कार्यकर्ताओं की भीड़ है वो इस कार्यालय से हेडक्वार्टर की तरफ अब धीरे धीरे मूव हो रही है। काफ़ी कार्यकर्ता भी हैं यहाँ, इनसे बातचीत भी करते हैं। क्या कहेंगे आप लोग? आज बीजेपी 27 सालों के बाद बीजेपी की जीत हुई है दिल्ली में। जी बिल्कुल, काफ़ी खुशी की माहौल देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने दिल्ली में 27 साल के बाद वापसी करी है। हम लोगों के बीच में काफ़ी खुशी है और हमारी सरकार दिल्ली में बनी है तो हम जनता से हमारी सरकार रिक्वेस्ट जो भी वादा किया था उस वादा को पूरा करेंगे और आने वाले दिनों में वो चीज़ आपको देखने को जरूर मिलेगी। यह दिल्ली की पूर्वांचल और बिहार वासियों की जीत है। जो बार बार केजरीवाल पूर्वांचल और बिहार वासियों को अपमानित किया वह उसकी जीत है और भ्रष्ट नेता जो केजरीवाल दिल्ली वासियों को झूठ की झांसा देकर 11 साल से अपने गद्दी पर राज किए, वो उसकी हार है उनकी। भ्रष्ट और अहंकारी केजरीवाल को कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में जो भारी उत्साह है, देखिए हर कोई अलग अलग चीजें लेके आए। क्या है आपके साथ? ये मैडम कोदंड है, प्रभु श्री रामचंद्र जी का धनुष है और ये विजय श्री का प्रतीक है। ये प्रवेश वर्मा जी वगैरह को दिया गया था और सबको विजय मिली, जिसके पास गया सबको विजय मिली। ये विजय श्री का प्रतीक है। जैसे रामायण बीजेपी जीत गई है, क्या चाहते हैं आप लोग? कार्यकर्ता हैं आप लोग, सीएम कौन हो? सीएम तो आला कमान तय करेगा मैडम। आप लोग फिर भी होता है ना कि किसको? मैडम आला कमान जो कह रहा है उससे हम लोग अलग नहीं है। किसके लिए मैडम? क्या चाहते हैं आप लोग? अब तो बीजेपी जीत गई, कौन बने सीएम? लेकिन ने जनादेश दे दिया, अब हाईकमान तय करेगा, विधायक दल की मीटिंग तय करेगी किसको विधायक को मुख्यमंत्री बनाया जाए। अब इसमें उन्होंने जो मोदी साहब करेंगे
उसी क्या थे अमित शाह ही करेंगे, वो हाईकमान खुशबू। का फैसला मानेगी। खुशबू, हाईकमान एक सवाल कार्यकर्ता जरा इनसे समझने की कोशिश करिए तो जो जनादेश देना था दे कि दिया। क्यों इस बीजेपी बार उनसे मुक्ति पानी थी, महाराष्ट्र और पानी- हरियाणा की जीत से भी ज्यादा जश्न मनाया जा रहा है? क्यों ये इनको बड़ी जीत लगती है दिल्ली की? देखिए, दिल्ली में ऐसे ही 27 सालों से बीजेपी दिल्ली की सत्ता से दूर थी। क्या लग रहा है, हरियाणा और महाराष्ट्र से ज्यादा जश्न मनाया जा रहा है दिल्ली की? मैम, क्योंकि ये एक समझिए कि दुशासन था, एक खींच दुशासन जोर लगाई, तो वही मोदी जी, योगी जी ने जो है एकदम दुशासन का सीना चीड़ के आज पूरे दिल्ली को, हाँ। और दूसरी चीज कि मैं यहाँ का वोटर तो नहीं हूँ, लेकिन सपोर्टर जरूर हूँ, और बस लक्ष्य यही है कि योगी जी को प्रधानमंत्री और मोदी जी को राष्ट्रपति बना के दिल्ली छोड़ना में है। रहने वाला एक एक व्यक्ति जो मोदी जी को सपोर्ट करता है, उस सभी को बधाई, बस। धन्यवाद खुशबू, कि आपने खुशबू 27 आप साल लोगों के बाद साथ हमें बनाए इस रखिए इन्हें। एक बार जंग फिर से- से लौटूंगी आपके पास, फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। ये जीत माननीय प्रधानमंत्री